अच्छा है, सुंदर लग रही हूँ। श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एमडी हूँ ना, इतना लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसी बात नहीं करते बेटा। स्कूल तो रोज जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी तो तुम अपने पापा जैसे बन पाओगे। बड़े होकर अपनी कंपनी तुम्हें ही तो संभालनी है ना। सपने मत देखो लक्ष्मी, तुम लोगों को जिंदा छोड़ोगे तब तो कंपनी संभालेगा। हे पवन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बुआ। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट पक्का दूंगी मैं बेटा। बहुत पहले सोच लिया था, तुम्हारे जन्मदिन पर ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुम लोगों को ये गिफ्ट जिंदगी भर याद रहेगा। पवन, गलत बात है बेटा। अपनों से गिफ्ट नहीं मांगा जाता। कोई बात नहीं लक्ष्मी, गिफ्ट तो कोई भी किसी को भी दे सकता है ना। और मेरा गिफ्ट तो बहुत खास होगा आज। पहली बार ऑफिस जा रही हूँ ना मैं, श्रीराम के पास जाकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। मुझे ऐसे जिम्मेदारी संभालते हुए देखकर जीजू के दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मैं उनके चेहरे पर ये सुकून देखना चाहती हूँ। सही बात कह रही हो देवयानी, तुम्हारे आने से मेरी तो सारी चिंता कम हो गई। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ए लक्ष्मी, चिंता मत करो। भगवान ने मुझे तुम्हारा कर्ज उतारने का इतना अच्छा मौका दिया है, तो ये मौका मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। ठीक है, फिर मैं जीजू से मिलकर आती हूँ। क्या बात है श्रीराम, इस तरह चैन की नींद सो रहे हो? मेरे इस घर में होते हुए तुम्हारी आंखों में नींद कैसे आ सकती है जीजू? देखा तुमने, कितनी अच्छी योजना बनाकर मैं तुमसे कैसे बदला ले रही हूँ। आज पहली बार तुम्हारी कंपनी में एमडी के पद पर जा रही हूँ मैं मेरे जीजू, और थोड़े ही समय में चेयरमैन का पद भी संभाल लूंगी। अब तुम्हारी बर्बादी और मेरी जीत ऐसे ही बेबसी से देखने के लिए भगवान ने तुम्हें इस तरह बिस्तर पर लिटा कर रखा है जीजू। सच में भगवान कितने दयावान है ना। तुम्हारी बर्बादी के साथ मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। ये मत सोचना कि मैं इतने में रुक जाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक नया झटका देने वाली हूँ। फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता है वो क्या है? तुम्हारा बेटा, वही तुम्हारा इकलौता बेटा पवन। वो आज स्कूल जाएगा तो सही, पर वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। क्योंकि आज ना ये उसका आखिरी जन्मदिन होगा जीजू। क्योंकि उसकी मौत का मुहूर्त मैंने आज का ही निकाला है जीजू। कुछ गलत मत सोचना प्लीज। ये सच्चाई तो तुम किसी को बता भी नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। तुम इसी तरह से यहीं पड़े पड़े सब देखते रहो, यही नरक की जिंदगी जीते रहो तुम। और मैं ये सब करके बहुत खुश हो रही हूँ प्यारे जीजू। फिर मिलते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्यारे जीजू।
पापा, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। रोइए मत पापा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। स्कूल से भी नहीं भागूंगा। बड़े होने के बाद हमारी कंपनी में मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना? शाम को आने के बाद आपको मैं केक जरूर खिलाऊंगा। बाय बाय मम्मी। हमेशा आंजनेय स्वामी का तिलक लगाती हूँ और आज जन्मदिन के दिन ही भूल गई मैं। तुम्हारा इकलौता बेटा पवन स्कूल तो जाएगा सही, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। राम राम जय राम राम जय राम राम जय सीता राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम। जब हालात सही थे तो मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। जब मैंने आप पर विश्वास करना शुरू किया तो हालात बिगड़ गए हैं मेरे। बहुत पहले की गई गलती के लिए मैं अपने बच्चे की बलि सहन नहीं कर सकता स्वामी। मैंने जो गलत किया है इसके लिए आप अपना प्रकोप मुझे दीजिए स्वामी, उसका दंड मुझे दीजिए। मेरी बच्ची को बचा लीजिए स्वामी, मेरे बच्चे को बचाइए स्वामी, मेरे बच्चे को। ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं तरुणार्क प्रभो शान्तं रामदूतं नमाम्यहम्। हेलो दीदी, हाय। आज मेरा जन्मदिन है।
बिना तिलक लगाए बाहर मत जाया करो, ठीक है दीदी? चॉकलेट लो ना दीदी। फिर मिलते हैं दीदी। बाय बाय। मैडम, पूरा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है, आपको एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। बकवास मत करो, मैं क्यों जाऊं उनसे मिलने? जिसका जहाँ स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए। डू यू ओके अंडरस्टैंड? मैडम। लिबर्टी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरने के लिए हमारे पास अभी कितना समय बस 4 दिन है मैडम। है? सेक्शन इंचार्ज को बुलाइए, उनसे डिस्कस करना है मुझे। हमारे कानूनी सलाहकार उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन? अच्छा, वो ही हमारे वकील हैं? जी मैडम। मीटिंग कैंसिल करके जल्दी से मुझसे आकर मिलने को बोलो। बेचारा पागल श्री राम। मुझे बुलाया बेटा? आइए अंकल, बैठिए ना, बैठिए ना। बोलो क्या बात है? अंकल, वो लिबर्टी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। इसी बारे में एम्प्लॉयज से डिस्कस कर रहा था। सब कह रहे हैं मुकाबला मुश्किल है। ये बताइए, सेक्शन एडवाइजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या बात हुई? वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कम से कम उनके अनुभव को तो सम्मान मिलना चाहिए। पुराने लोग हैं ना अंकल, अब कुछ नए लोगों को भी मौका दीजिए। मतलब? कुछ नहीं अंकल, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैं विदेश से करके आई हूँ। आते ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मेरी पढ़ाई और मेरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं चुनौती की तरह लेना चाह रही हूँ। इन संबंधों को छोड़कर मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ, बताइए ना अंकल जी। लगता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं अंकल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ में और तुम में अंतर नहीं है। बस कंपनी की इज्जत बरकरार रह जाए काफी है। पक्का अंकल, मैं इस कंपनी का मान सम्मान बढ़ाकर उसके बाद ही आपसे मिलूंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? जी ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वकील से इतनी जल्दी पीछा छूट जाएगा। थैंक गॉड। तुम्हारा इकलौता बेटा पवन आज स्कूल जाएगा तो सही, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। चार बज गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरा एक और बदला पूरा हो जाएगा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब उस बच्चे की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अरे टेडी बियर,